गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटा कल मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, कौन कौन से आइटम्स हमने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करनी है और कौन कौन से आइटम्स हमने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करनी है। आज हम उसकी एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है, विद प्रैक्टिकल वैल्यूज़, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। तो देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर थर्ड में क्या गिवन है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। सबसे पहले नंबर पे क्या गिवन है, स्टॉक। बेटा मैंने क्या बताया था, ओपनिंग स्टॉक दैट इज 1 अप्रैल 2020, क्योंकि ओपनिंग है। और हमने क्या डिस्कस किया था कि ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड आता है, डेबिट साइड के अंदर। टू ओपनिंग स्टॉक कितना, 1 लाख। नेक्स्ट नंबर पे वेजिस। वेजिस कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा, तो देखो 2 वेजिस। सेल कहाँ जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो मैंने क्या बताया था, बाय सेल्स कितनी गिवन है, 15,50,000। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है सामान वापस करना। वापस कब करते हो, जब आप कुछ खरीदते हो, ठीक है। जब आपने कुछ परचेज किया है तभी आप वापस करोगे ना। कितना रिटर्न किया है, 80,000। तो पहले हम ये देखेंगे, परचेज रिटर्न तो गिवन है, परचेजेस कितनी है। परचेजेस ये रही आपके पास कितनी, 10 लाख की। तो हमने क्या लिखा, परचेजेस आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड आती है, डेबिट साइड के अंदर। टू परचेजेस कितना है, 10 लाख, उसमें से रिटर्न कितना कर दिया, 80,000, तो कितना आ गया, 9,20,000। नेक्स्ट नंबर पे आपको गिवन है फ्रेट इनवर्ड का मतलब होता है सामान मंगवाने पे। इनवर्ड मीन्स आना, आउटवर्ड मीन्स जाना। तो सामान मंगवाने पे जो खर्चा हो रहा है, कितना हो रहा है, 5,000। ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, तो ये रहा 5,000। नेक्स्ट नंबर पे कैरिज इनवर्ड, कितना गिवन है, 10,000। ये भी कौन सा एक्सपेंस है आपका, डायरेक्ट एक्सपेंस, वो भी हमने डाल दिया। नेक्स्ट है रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, सामान वापस आना। सामान वापस कब आएगा बेटा, जब जो है आप कुछ ना कुछ सेल करोगे। बेचा हुआ सामान जब आपके पास क्या होता है, वापस आ जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, रिटर्न इनवर्ड। तो सेल कितनी थी, 15,50,000 की, उसमें से 50,000 क्या हो गया, रिटर्न हो गया, ठीक है। तो कितना रह गया, 15 लाख। और एंड में क्या गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2021 वॉज वैल्यूड एट ₹2 लाख। क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज कहाँ आता है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड के अंदर। क्या लिखा है, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना, 2 लाख। तो अब हमने क्या करना है बेटा, मैंने तब आपको बताया था ना कि तब आपने क्या करना है, आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे। क्रेडिट साइड की टोटल में से डेबिट साइड वाली सारी आइटम्स क्या करोगे, माइनस। तो जब आप क्रेडिट के टोटल में से डेबिट वाली सारी आइटम्स माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टू ग्रोस प्रॉफिट कितना, 6,15,000, ठीक है। टोटल कितना आया था, टोटल आपका क्रेडिट साइड का आया 17 लाख, जिसमें से आपने वो सारी आइटम्स क्या कर दी, माइनस। तो एंड में आपके पास कितना आ गया ग्रोस प्रॉफिट, 6,15,000, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना था। इसकी एक एग्जांपल आपको और करवाती हूँ बेटा, देखो नेक्स्ट एग्जांपल एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर क्या है बेटा, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। सबसे पहले नंबर पे क्या गिवन है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020। कौन सा स्टॉक है ये, ओपनिंग स्टॉक। कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर। सेल रिटर्न गिवन है, तो पहले देखो सेल्स कितनी है, 2 लाख, उसमें से रिटर्न कितनी है, 5,000। कितना आ जाएगा, 1,95,000। तो ये देखो वहाँ पे आपको पता है सेल जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आती है। तो बाय सेल कितना है, 2 लाख, उसमें से रिटर्न कितना कर दिया, 5,000। कितना आ गया, 1,95,000। और ये रहा ओपनिंग स्टॉक 10,000, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे क्या गिवन है, नेक्स्ट नंबर पे आपको गिवन है वेजिस क्या होता है आपका, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कितना, 11,000, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेजिस भी लिखी होंगी, ये रही आपके पास वेजिस कितनी है, 11,000, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आपको गिवन है परचेजेस, कितने की, 2 लाख की। आपको बेटा परचेजेस भी गिवन है 2 लाख की, आपको परचेज रिटर्न भी गिवन है 2,500 का। तो आपको पता है परचेजेस में से परचेज रिटर्न हमने क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में देख लो, फिर ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर आपको गिवन है
परचेजेस 2 लाख, उसमें से परचेज रिटर्न 2500 माइनस हो गया, कितना रह गया 1,97,500। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कैरीज इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड बेटा कौन सा एक्सपेंस होता है? इनवर्ड मीन्स आना, तो मीन्स सामान मंगवाने पे जो खर्चा होता है वो डायरेक्ट होता है, और कैरीज आउटवर्ड मीन्स सामान बेचने पे जो खर्चा होता है वो इनडायरेक्ट होता है। तो ये वाला इसके अंदर नहीं आएगा और 1500 वाला आएगा। तो टू कैरीज इनवर्ड कितना 1500। फ्रेट इनवर्ड ये कौन सा एक्सपेंस है? ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये भी कहाँ आएगा? आपका ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में कितना 2500। एंड में आपको क्वेश्चन में गिवन है क्लोजिंग स्टॉक कितना 20,000, वो भी डाल दिए क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। फिर बेटा मैंने आपको बताया था ना कि हम डेबिट साइड का अलग टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का अलग टोटल करेंगे। जब हमने टोटल करके देखा तो हमारी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही थी, क्रेडिट साइड कम आ रही थी, तो मीन्स डिफरेंस अब कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड के अंदर। तो क्या आ गया आपका बाय ग्रोस लॉस कितना 7500। जब आपने डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल किया तो आपकी डेबिट साइड जो है वो ज़्यादा आई, क्रेडिट साइड आपकी कम आई, इसलिए आपने डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है। तो आपके पास जो है क्वेश्चन के अंदर ग्रोस लॉस आ गया कितना 7500। तो आपके पास 7500 का लॉस आया, टोटल कितना हुआ 2,22,500। ठीक है। सो इस तरह से हमारा जो है ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। तो ये था आपका ट्रेडिंग अकाउंट का पैटर्न कि किस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। कल बेटा हम छोटी छोटी चीज़ें कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करी जाती है, कैसे ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है। कल मैं आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। सो आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।